ओम शांति। मेरे प्यारे बीके भाई बहनों, क्या धन की समस्या तुम्हारे जीवन में चल रही है क्या? अगर धन की समस्या चल रही है तो थोड़ी धन की भी बात हम कर ही लेते हैं। वैसे आज मैं आपसे धन की भी बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन साथ में नोटों की भी नहीं, भाग्य के धन की भी बात करूंगा। रुपयों की ही बात नहीं करूंगा, बरकत की भी बात करना चाहता हूँ। क्योंकि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो जीवन भर पैसा कमाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं, ब्राह्मण परिवार के कई सारी आत्माएं कहती हैं, पता नहीं पैसा टिकता ही नहीं। हाँ, भगवान मिल गया, सब कुछ हो गया, फिर भी पैसा ही नहीं टिक रहा है। प्रॉब्लम क्या है? एक दूसरी तरह के भी लोग हैं जिनके घर में बहुत अधिक साधन नहीं होते हैं इतने, लेकिन उनके घर में बरकत बहुत रहती है। मतलब उनके ये पैसा नहीं है, वो नहीं है, ऐसी बातें नहीं होती है। संतोष रहता है, खुशी रहती है। तब मन में प्रश्न उठता है कि आखिर परमात्मा किसके घर धन भेजते हैं? केवल मेहनत करने वाले के घर पे धन भेजते हैं, या फिर सही जो आत्मिक चेतना रखता है, सही जो वो स्थिति रखता है, सही जो वो भावना की ऊंची स्टेज में रहता है, उसके घर पर पैसा भेजते हैं? तो जरा अपने जीवन को भी पीछे मुड़कर देखें। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है कि एक समय ऐसा भी था जब आमदनी कम थी हमारी, फिर भी घर में आनंद था? कई लोगों ने देखा होता, पैसा कम था लेकिन खुशी थी, सब परिवार एक साथ खाता था, बैठता था। कहते हैं ना, रोटी कमाना थोड़ी बड़ी बात है, रोटी साथ में खाना बड़ी बात है। आज परिवार में क्या है? हाँ, घर बन गए लेकिन रिश्तों के बीच में दीवारें आ गई। घर तो दीवारों से बनता है, ठीक बात है, लेकिन रिश्तों के बीच में दीवारें आ गई। एक समय ऐसा आया जब आमदनी भी लोगों की बढ़ गई, लेकिन देखा कि चिंताएं ज्यादा बढ़ गई है। इसका अर्थ क्या है? थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह है कि धन सुख नहीं लाता है। धन तो केवल उस स्थिति को बड़ा कर देता है जो पहले से हमारे भीतर बैठी हुई है। जैसे उदाहरण के लिए, किसी आत्मा में लोभ भरा हुआ है और पैसा आ गया 2-3 लाख रुपया, तो उस आत्मा में क्या बढ़ जाएगा पता है? वो पैसा उसके लोभ को, लालच को बढ़ा देगा। और किसी आत्मा में दया करने की भावना है, शुभ भावना है, लोगों की मदद करने की भावना है, तो वही पैसा उसके पास गया तो वो पैसा उस चेतना में कौन सी चीज को बढ़ा देगा? दया करना, लोगों की मदद करना, उस भावना को बढ़ा देता है। तो पैसा तो हर एक के घर में जा रहा है, लेकिन अंदर उसकी स्थिति क्या है और वो किसको बढ़ा रहा है? कहीं लोभ को बढ़ाता है, कहीं इकट्ठा करने की, संग्रह करने की आदत को बढ़ाता है, लोगों की मदद करने को बढ़ाता है। तो ये डिपेंड करता है। इसलिए आज धन के रहस्य को बड़े ध्यान से आपको समझना चाहिए। कोई अगर डर बहुत रखता है, भय है किसी को कि लोग तो बहुत बेकार है, चोरी कर लेते, ये कर लेते, तो उसके घर में धन चला गया अगर 2-5 लाख रुपया, तो उसको तो सदा डर ही लगा रहेगा। हाँ, भीतर भय रहेगा धन से। हाँ, लेकिन यदि अगर भीतर में शुभ भावना है, किसी को बहुत दया का दिल है, करुणा का दिल है, भगवान के कार्य में बिल्कुल समर्पण करने का दिल है, ऐसे घर पे अगर धन चला जाए, चाहे वो कम जाए चाहे ज्यादा जाए, लेकिन वो धन है ना, बरकत बन जाता है। तो जरा हम पहले देख रहे हैं कि आप सभी जो मेरे प्यारे बीके भाई सुन रहे हैं, अगर आपके घर में धन आ गया, चलो आज रात को 1 करोड़ आ गया, 10 लाख आ गया, तो आपके जीवन में क्या बढ़ने वाला है? सोचो जरा, क्या प्लानिंग ये होने वाली है? इससे पता चलेगा ना कि कौन सी चेतना की तुम्हारी स्थिति है। क्योंकि भगवान है, वो हमारा बाप है, वो पहले सोचता है कि किसके घर में धन भेजना है। क्योंकि किसी के लोभ ही बढ़ रहा है, किसी के लालच ही बढ़ रहा है, किसी को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो फिर ऐसे जगह पे धन बेचकर फायदा क्या है? तो आज मैं उसी की गहरी बात कर रहा हूं। अगर ये बात आज की आपको अगर समझ में आती है, वैसे बीके भाइयों के लिए नहीं है, सभी आत्माओं के लिए है। तो आज मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि धन पहले जेब में नहीं आता है। धन पहले तो तुम्हारे मन के उस विश्वास और चेतना में आ जाता है। हाँ, कि आज इतना धन आएगा तो मैं ये करूंगा, वो तो चेतना जिस दिन बदलती है, उसी दिन से भाग्य का दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं आज आपको कोई वो अंधविश्वास वाला टोटका नहीं बताऊंगा, कोई चमत्कार नहीं बताऊंगा, लेकिन एक ऐसी चीज बताऊंगा, अगर वो भावना तुमने क्रिएट कर ली अंदर से, तो सोचो तुम्हारे जीवन में धन की, स्थूल धन की तो कोई कमी कभी रहेगी नहीं। हाँ, मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि रातों रात तुम करोड़पति बन जाओगे, नहीं नहीं, लेकिन 1 महीना तक अगर कोई ईमानदारी से
इस धन के संदर्भ में कोई काम करे, धन के प्रति अगर आपके अंदर चेतना का संबंध अगर धन के प्रति बदल जाए, तो समझ लेना धन का प्रवाह भी बदल जाता है, धन की दिशा भी बदल जाती है। धन के प्रति आपका संबंध बदलना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है पता है? सबसे बड़ी भूल जो अभी समझनी चाहिए आपको, हम पैसा देते समय केवल हाथ से पैसा देते हैं, लेकिन मन से तो शिकायत ही करते हैं ना। मन से शिकायत, कई सारे बीके सेंटर भाई बहन है, कई बार बहनें भी हमने देखी है, रो रो करके पैसा देते। और हमने भी तो देखा है, सब्जी वाले को पैसा दिया, मन बोला अरे इतना पैसा आज तो खर्च हो गया। बिजली का बिल भरा, मन बोला इतना पैसा चला गया। फीस भरी, अरे मन बोला कितना भारी खर्च हो गया। दवाई खरीदी, मन बोला पैसा उड़ता ही जा रहा है। जरा सोचिए, पैसा गया कम है, लेकिन उसके साथ आपकी ऊर्जा कितनी नकारात्मक चली गई। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आया, तुमने उसको दुखी होकर वापस भेजा, बहुत सारे ताने मारे, बहुत सारी ऐसी बातें करी जो दिल के आर पार निकल जाए, वो मेहमान वापस आएगा क्या आपके घर पे? सोचो, एक लाइन स्पष्ट रूप से बोल दो, कभी नहीं आएगा ना। तो वैसे ही जब हमारा धन जो निकल रहा है, उसको हम इतना बुरा करके देते हैं दूसरे वाले को, दुखी होकर के विदा करते हैं धन को, कि मेरा तो पैसा ही चला गया, दवाई में चला गया, उसको चला गया, रो रो करके देते हैं। वो धन वापस कैसे अपने पास आएगा? कभी नहीं आएगा। कुछ लोग बुरा बोलते फिर भी उनके पास धन आ रहा है, तो पिछले जन्म के कुछ पुण्य कर्म बचे हैं इसलिए आ रहा है, यूं मत सोचना। हाँ? लेकिन आप सोचो जरा, धन वो मेहमान है, उसको तुम्हें धन आए कैसे वो मत सीखो। आज तुम्हें पहले मैं ये सिखाना चाहता हूं कि धन को विदा कैसे करना है। जब तुम्हें विदा करना अच्छे तरीके से आया, तो वो लौटना भी उस तरीके से आएगा। नहीं तो धन आने का एक मार्ग होगा, जाने के 108 मार्ग हैं। जो धन गया उसको दुखी होकर के भेजा, तो दूसरा धन भी फटाफट चले जाने वाला, भाई इसके पास रुक करके कुछ फायदा नहीं। तो सबसे बड़ी भूल तो देखो, अपने आप को चेक तो करो, हमेशा क्यों रो रो के धन देते हो? रो रो करके, टेम्पो वाला है, ऑटो वाला है, उसको है, हर एक को हम रो रो करके धन देते हैं। तो आपके साथ जो ऊर्जा कितनी नकारात्मक है, और नकारात्मक ऊर्जा भी चल रही है, और फिर हम चाहते हैं कि हम तो दुखी होकर के पैसा दे रहे हैं, और पैसा जो खुशी बनकर हमारे पास आए, यह कैसे संभव होगा? याद रखिए, रुपया केवल कागज नहीं है, वो आपके संकल्पों का वाहक है। जिस भावना के साथ वो आपके हाथ से निकलता है, उसी भावना की प्रतिध्वनि बनकर लौटता है। यदि वह शिकायत लेकर के गया है कि आज तो मेरा कम हो गया, उसने मेरे को लूट लिया, तो कमी की भावना लेकर ही वह लौटेगा ना। यदि वो आशीर्वाद लेकर गया है, तो बरकत लेकर लौटेगा। आज तुम्हें वही बात सिखाना चाह रहा हूं कि धन तुम्हारे पास बरकत बन करके बहता कैसे रहे। परमात्मा ने तो इस सृष्टि का नियम बहुत सरल बनाया है, जो भेजोगे वही बढ़कर वापस आएगा। मुस्कान भेजोगे तो मुस्कान लौटेगी, प्रेम भेजोगे तो प्रेम लौटेगा, और यदि शुभ भावना भेजोगे तो बरकत लौटेगी। पैसों की बरकत चाहते हो, धन की भी बरकत हो, तो बरकत को भेजने का तरीका तो सीखो मेरे प्यारे भाई। इसलिए मैं आज आपको 1 महीने का पुरुषार्थ दे रहा हूं। 1 महीना, ओनली 30 डेज, न उससे कम न उससे ज्यादा। जब भी आपकी जेब से 1 रुपया भी निकले, चाहे 10 रुपया हो, चाहे 100 रुपया हो, चाहे 1000 रुपया हो, चाहे लाख हो, देने से पहले खाली 5 सेकंड रुक जाना। 5 सेकंड रुक जाना, और केवल मन ही मन कहना कि हे परमात्मा, यह धन जिस आत्मा के पास जा रहा है, उसके जीवन में बरकत लाए, उसके घर में सुख आ जाए, उसके बच्चों का कल्याण हो जाए, उसका कार्य सफल हो जाए, यह धन उसके लिए आशीर्वाद बन जाए। और फिर मुस्कुराकर वह धन तुम्हें देना है। फिर देखो तुम कमाल। एक खाली 30 डेज में आपको कहता हूं, 30 दिन के लिए कहना चाहता हूं। हाँ, शुरुआत में पहले दिन मन हंसेगा, मेरे साथ भी ऐसा होता था। दूसरे दिन मन कहेगा कि इससे क्या होगा, हाँ, 2 4 10 को दे दिया पैसा, लॉन्ड्री वाले को दे दिया, इसको दे दिया शुभ भावना से, तो दूसरे दिन मन कहेगा इससे क्या होगा। तीसरे दिन मन कहेगा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, कौन इन सबको शुभ भावना देगा, ये मन बोलेगा। लेकिन चौथे दिन से, खाली चौथे दिन से, आप 3 दिन तक अगर अभ्यास करते हो,
तो चौथे दिन से तुम्हारे मन की स्थिति, तुम्हारी आत्मा की स्थिति बदलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुम धन नहीं दे रहे होंगे, तुम दुआ दे रहे होंगे। क्योंकि तुमने पिछले 3 दिन तक क्या किया? दुआ दी सबको। पैसे के साथ तुमने दुआ देना शुरू कर दिया, उसका कल्याण हो जाए, ये पैसा जिसके घर में आ जाए उसका बरकत हो जाए, उसके जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाए। और जिस हाथ से दुआ निकलती है उस हाथ को परमात्मा कभी खाली नहीं रहने देता। लगभग 16 साल हो गए पिछले, मैं अपने जीवन के अनुभवों से आपको बहुत सारी बातें बता रहा हूं। ये कोई बातें कहीं और से चुराई हुई नहीं रहती है। मेरी बातें मैं सिर्फ वही बोलता हूं, आपने सेशनों में देखा होगा, जो अनुभवों के द्वारा कई लोगों की जिंदगियां बदल चुकी है इससे। एक बात बताइए, ये वही कि आपके घर में वही मेहमान ना आए, जाते समय रोते हुए जाए, तो कि दोबारा थोड़ी आएगा? शायद नहीं आएगा ना। और अगर मुस्कुरा कर जाए, सम्मान लेकर के जाए, थोड़ी स्वीट्स भी खिलाओ, मजे से खिलाओ, प्रेम लेकर के जाए, दिल में भावना अच्छी है, तो वो फिर आने का अवसर खोजेगा। तो धन भी तो ऐसा ही मेहमान है। यदि हर बार वह तुम्हारी जेब से शिकायत सुनकर जाएगा तो वह भी लौटने में देर लगाएगा। लेकिन यदि हर बार वो तुम्हारे हाथों से दुआ लेकर के जाए, आशीर्वाद लेकर के जाए, तो वो बरकत के साथ वापस आने का रास्ता ढूंढेगा। और कहां तुम मालिक हो रास्ते के, कहां तुम उस धन के मालिक क्यों समझते हो? भगवान ने दिया है, तुम दे रहे हो। डाकिए के पास जितनी चिट्ठी आती है वो सबको बांट देता है। वो सारी चिट्ठियों का मालिक थोड़ी समझता, अपने पास थोड़ी रखता है चिट्ठी। डाकिया सोचता है इसके नाम की चिट्ठी आई, इसके नाम की चिट्ठी आई, सबको पहुंचा दिया और हल्के हो गए। धन आया है हमारे पास, जरूरत है किसको मदद कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, सब्जी वाले को किसको भी दे रहे हैं। डाकिए हैं हम तो, ट्रस्टी है, भगवान का धन है। आज अगर हमने दे दिया तो कल फिर आ जाएगा। देने वाला अगर आज दे रहा है तो कल और देगा। जरूरत है कि तुम्हारे भीतर में वो भावना तो पैदा हो, तब तो बरकत बरसे, भगवान की कृपा तो बरसे। आज संसार धन कमाने की शिक्षा बहुत अच्छी से देता है, लेकिन मैं धन कमाने की शिक्षा नहीं देता हूं। मैं तो पहले ही बताया कि मैं तो धन को विदा करना सिखाता हूं, क्योंकि अपने तो तीसरी आंख से देखते हैं, ज्ञान की आंख से, भगवान की प्रेरणा से देखते हैं। तो भगवान ने तो मुझे यह सिखाया कि धन को विदा करना सीखो, क्योंकि जो विदा करना नहीं जानता है वो स्वागत का अधिकारी भी नहीं बनता है। किसान यदि बीज को इकट्ठा करेगा तो गोदाम भरेंगे खाली, लेकिन अगर वो खेत में बीज देगा तो फिर पूरे खेत भर जाएंगे। तुम धन कितना इकट्ठा करोगे, इकट्ठा करने से थोड़ी बढ़ता है, शुभ भावना से उसको प्रवाहित करने से बढ़ता है। बीज को छोड़ना पड़ता है अगर खेतों में डाल रहे हैं तो। देखने वालों को लगता है कि किसान बीज को छोड़ दिया, लेकिन किसान जानता है कि मैं खो नहीं रहा हूं, मैं बो रहा हूं। इसी प्रकार जब शुभ भावना के साथ धन निकलता है तब वह खर्च नहीं होता है, वह तो तुम्हारे भविष्य की बरकत को बोता है। 1000 गुना बढ़ करके आता है जिसका दिल शुद्ध हो जाए, जिसकी भावनाएं शुद्ध हो जाए। तो आज से जो भी इस समय सेशन सुन रहे हैं, आज से एक निर्णय करें। आज से हमारी जेब से पैसा नहीं निकलेगा, आशीर्वाद निकलेगा। आज से खर्च नहीं होगा, शुभ संकल्प होगा। आज से हर रुपया यह संदेश लेकर के जाएगा कि जहां भी जाए वहां समृद्धि फैलाए, जहां सुख फैला वहां संतोष फैला। और फिर देखना, 1 महीने बाद केवल बैंक बैलेंस ही नहीं बदलेगा, सबसे पहले तुम्हारा मन बदलेगा। तुम्हारा मन दुआओं से भरपूर हो जाएगा। और जिस दिन मन संपन्न हो गया उसी दिन परमात्मा भी कहेंगे कि अब इस आत्मा को बरकत देने में कोई डर नहीं। खुदा खुद तुमसे पूछेगा कि बोल बेटा तेरी रजा क्या है, कितना चाहिए तुझे। क्योंकि जानता है भगवान ये आत्मा अपने लिए नहीं जीती है, संसार को बांटने के लिए इसने जन्म लिया है। संसार को देने वाला कभी खाली नहीं होता है। कहता है धोखे देने वाला जो इंसान होता है वो दूसरे को धोखा देगा, लेकिन धोखा देने वाला हमेशा कमजोर ही मिलेगा। जिसने धोखा खाया है भले वो वापिस खड़ा होगा, उसकी जेब में बरकत मिलेगी। ये बात बहुत पक्की है। तो हमारे अंदर तो वो भावना बहुत अच्छी होनी चाहिए। यही बरकत साधारण जीवन को असाधारण बना देती है। चलो अभी जो सुन रहे, मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिसका उत्तर यदि आज अगर आप अपने दिल से दे दो, अंतर मन से दो, तो शायद धन की समस्या का समाधान आज ही हो जाए।
जरा थोड़ा सा सोचो अभी के लिए कि आपकी जेब से पैसा निकलता है तब आपके चेहरे पर क्या होता है, मुस्कान होती है, तनाव होता है? सच सच बताओ, क्योंकि वो परमात्मा से कुछ छिपता नहीं है। अगर पैसा निकालते वक्त, देते वक्त अगर मुस्कुराहट रहे ना, तो सोचो तुम्हारा भाग्य मुस्कुराने वाला है। बिजली का बिल भरते समय मन कैसा होता है, बच्चों के फीस जमा करते समय मन कैसा होता है, गैस वाले को बिल देते समय तुम्हारा चेहरा कैसे होता है, किसी की मदद करनी पड़ जाए तो मन कैसा होता है, बाबों के भूखों की अंदर सेवा देनी है तब मन कैसा होता है। भीतर से आवाज आती है, इतना पैसा चला गया, अब क्या होगा। यहीं से तो दरिद्रता की शुरुआत होती है। हम दाता के बच्चे हैं, देने वाले बच्चे हैं, हमारी भावना इतनी गरीबी कैसे ला सकती है। तो दरिद्रता पहले विचारों से जन्म लेती है। जिस दिन विचार गरीब हो गए उस दिन करोड़ों रुपया भी भीतर की गरीबी को नहीं मिटा सकते। लेकिन जिस दिन विचार समृद्ध हो गए उस दिन सीमित साधनों में भी आत्मा राजाओं की तरह जीती है, भरपूरता की तरह जीती है। मैं आज आपको चुनौती देता हूं, आज आज आप ये सेशन सुनने के बाद अपनी अलमारी मत देखना, अपना बैंक बैलेंस मत देखना, अपनी जेब मत देखना, केवल अपने विचारों को देखना। क्योंकि भगवान तुम्हारी जेब नहीं पढ़ते, भगवान तुम्हारे संकल्प पढ़ते हैं अमृत वेला में। कई बार आत्मा कहती है, बाबा मेरे पास धन कम है, लेकिन बाबा मुस्कुरा कर कहते हैं, बच्चे धन कम नहीं है, तेरी शुभ भावनाएं कम हो गई है, और अगर तुझे धन दे दिया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस दिन तुम्हारे भीतर शुभ भावनाएं बढ़ जाएगी उसी दिन बरकत भी बढ़ने लगेगी। याद रखना, ये बरकत जो है वो कई मॉल बाजारों में खरीदने की वस्तु नहीं है। बरकत तो भगवान का, शिव बाबा का, शिव साजन का आशीर्वाद है। और आशीर्वाद तो वहां उतरता है जहां देने वाले का दिल बड़ा होता है। इंसान बड़ा हो गया, दिल छोटा हो गया, मकान बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए। एक बहुत गहरी बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। संसार में मैंने दो प्रकार के दानी को देखा है। एक वह दानी होता है जो पैसा देते हैं, दूसरे वह दानी होते हैं जो पैसा देते समय अपना दिल भी दे देते हैं। कौन हो तुम लोग, जरा पूछो तो सही अपने आप से। खाली पैसा देने वाले हो या पैसे के साथ अपना दिल भी देते हो? पहले वाले का धन समाप्त हो जाता है, दूसरे वाले का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है, कभी नहीं होता है, सच में। और ये अनुभव बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। क्योंकि उसने केवल नोट नहीं दिया है, दूसरे ने शुभ भावनाएं भी दी है, उसने दुआ भी दी है, उसने करुणा भी दी है। और ये संसार का नियम है, जो दुआ बांटता है उसके जीवन में दुआएं रास्ता खोजते खोजते स्वयं पहुंच जाती है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि मैं कितना दे रहा हूं, यह सोचो कि मैं कैसी भावना से दे रहा हूं। परमात्मा राशि नहीं देखते, परमात्मा हृदय की गुणवत्ता देखते हैं। सोचिए, यदि आज आपके हाथ से निकला हुआ एक छोटा सा नोट किसी गरीब की रसोई में रोटी बन जाए, किसी बच्चे की कॉपी बन जाए, किसी माँ की दवाई बन जाए, किसी बुजुर्ग की राहत बन जाए, और आपने उसे रोते हुए दिया हो, तो क्या उस धन का आशीर्वाद आपके पास लौटेगा? नहीं ना। लेकिन यदि वही धन आपने मन ही मन यह संकल्प करके दिया हो कि हे बाबा, यह धन इस आत्मा के जीवन में खुशियां लेकर आए, तो समझ लेना उस नोट पर अब केवल गांधी जी की तस्वीर नहीं रहेगी, उस पर आपकी शुभ भावनाओं की एक मोहर ही लग जाएगी। और वास्तव में हम जब सच्चे दिल से किसी को धन देते हैं तो उसके मन में बहुत गहरी शांति उतर जाती है। सच में जिस नोट पर शुभ भावना की मोहर लग जाती है वह खाली कागज नहीं रहता है, वह तो पुण्य का दूत बन जाता है। हमारे पास तो भगवान ने मौका दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, सुबह से शाम तक दूध वाला आता, गैस वाला आता, सब्जी वाला आता, सभी तो आते हैं। हमें तो पुण्य का दूत बन ही जाना है। तो आज से जो भी सेशन को सुन रहा है, अपनी भाषा बदल दो मेरे प्यारे भाई बहनों। पैसा चला गया यह वाक्य अपने जीवन से आज से निकाल दो, डिक्शनरी से कहना शुरू करो आज से कि आज मेरे हाथ से किसी के जीवन में खुशी गई है, पैसा नहीं गया है। आज मेरे हाथ से किसी के जीवन में खुशी गई है, आज मेरे हाथों से किसी के घर में सुविधा गई है, आज मेरे हाथों से परमात्मा ने किसी का कार्य कराया है।
देखना, शब्द बदलेंगे तो विचार बदलेंगे, विचार बदलेंगे तो भावनाएं बदलेंगी, भावनाएं बदलेंगी तो भाग्य बदलने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि भाग्य कोई आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है, भाग्य रोज रोज के संकल्पों से बनता है। और एक बात दिल पर लिख देना, जब तुम्हारी जेब से धन निकले तो ऐसा मत समझना कि धन कम हो गया, यह समझना कि परमात्मा ने तुम्हें किसी के जीवन में बरकत पहुंचाने के निमित्त बनाया है। वो आत्माएं बहुत भाग्यशाली है जो भगवान के कार्य में निमित्त बनी है। जिस दिन यह भावना सच्ची हो जाएगी उसी दिन धन तुम्हारे घर मेहमान बनकर नहीं आएगा, परिवार का सदस्य बनकर रहेगा। आगे के 2500 साल तक अपने साथ ही रहने वाला है वो, क्योंकि परमात्मा उसी को भरते हैं जो खाली होने से डरता नहीं है कि मेरा चला जाएगा। ऐसा नहीं, बल्कि खाली होकर भी दूसरों को भरना जानता है। और ऐसी आत्मा के लिए मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि बरकत उसका पीछा करती है, उसे धन के पीछे भागना नहीं पड़ता है। धन आकर कहता है कि मुझे मेरा उपयोग कर लो। यही तो बात है, हम भी तो यहाँ के प्रशासन में यही बात तो हम देख रहे हैं, यही बातें तो हम समझ रहे हैं कि हम मनसा परिवार के अलावा मुख्य सेवा में किसी का पैसा नहीं लेते। कितने लोग बोलते हैं कि मेरा पैसा सहयोग कर लो, मेरा पैसे का उपयोग कर लो। हमें पता है भगवान को रिटर्न देना पड़ेगा, तो पवित्र आत्माओं का धन ही यूज करते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों जो इस समय सेशन सुन रहे हैं, अब मैं आपको इस पूरे सेशन का थोड़ा एक रहस्य भी बताना चाह रहा हूं। यह रहस्य सुनकर शायद पहले आपको विश्वास न भी हो, लेकिन यदि जीवन में उतार लिया जाए तो धन को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। सुनिए, देखो, परमात्मा कभी यह नहीं देखते कि तुम्हारी जेब में कितना पैसा है, परमात्मा यह देखते हैं कि तुम्हारा दिल कितना संपन्न है। क्योंकि इतिहास गवाह है, गरीब जेब वाला व्यक्ति भी बहुत अमीर बन गया, लेकिन गरीब सोच वाला व्यक्ति कभी संपन्न नहीं बन पाया। यह बात आप बिल्कुल प्रैक्टिकली देखोगे। इसलिए आज आपके बैंक खाते की चिंता मत करो, तुम अपने विचारों का बैलेंस बढ़ाओ, शुभ भावना का बैलेंस बढ़ाओ। ये जो 1 महीना जो तुम्हें टारगेट दे रहा हूं वो काम तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि विचारों का दिवालियापन ही धन की सबसे बड़ी गरीबी है। आपने देखा होगा कुछ लोग हर समय एक ही बात बोलते रहते हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, पैसा टिकता नहीं है, कमाई कम है, खर्चे बहुत है। धीरे धीरे शब्द उनकी आदत बन गए, और फिर क्या होता है पता है, वही आदत उनका स्वभाव बन जाता है, और वही स्वभाव उनका भाग्य लिख देता है। जो हमेशा बोलता रहता है कि मेरे पास कमी है, मेरे पास ये है वो है, उसके जीवन में कभी भाग्य नहीं मुस्कुराता। आज से एक लाइन पक्की कर दो, एक लाइन बोलना शुरू कर देना 1 महीना कि मेरे पास आज उतना है जितना मुझे जरूरत है। क्या बोलना है कि आज मेरे पास उतना है जितनी मेरे को जरूरत है। कमी की बातें बोलना छोड़ दो तुम। जैसे ही तुम्हारे भीतर भरपूरता की एनर्जी आ जाएगी कि आज मेरे पास उतना है जितना मेरे को जरूरत है, तो समझ लेना कि धन के दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए आज से शिकायत की भाषा बंद कर दो, ये नहीं वो नहीं, ये कमी नहीं, शुभ भावना की भाषा शुरू कर दो। जिस घर में हर दिन कमी की चर्चा होती है उस घर में सिर्फ कमी बढ़ती है। यह नहीं है, उसका ये टेंशन नहीं, अरे जो है वो तो खुश रहो। ध्यान तुम्हारा कमी पर क्यों जाता है? मैं तो कहता हूं अगर पूरे दांत तो एक दांत निकल जाए तो क्या, जो चला गया उसकी क्या कमी, बाकी के दांत तो हैं। अरे सर के बाल चले जाए तो क्या दिक्कत है, दाढ़ी में तो आ रहे हैं। तो ध्यान किस पर है तुम्हारा? कमी पर जिसका है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जिसका ध्यान भरपूरता पर है, जिसके घर में क्या हमारे पास है उस पे चर्चा जिसके चलती है, वहां बरकत आती है। नहीं तो जिसके गरीबी के विचार हो उसके पास करोड़ों भी होगा, वो दुखी ही रहेगा। मैं आपको आज एक छोटा सा अभ्यास देना चाहूंगा इस सेशन में कि आज से जब भी रात को सोने जाओ तो 5 मिनट थोड़ा सा निकालना, ये पक्का करो 1 महीने के लिए कि पूरा दिन आज देखो कि आपने कहां कहां धन खर्च किया। खाली 5 मिनट रात को 30 दिन के लिए निकालो। हर स्थान के लिए सोचो कि आज जहां पर भी आपने धन खर्च किया है उसमें दिल से बोलो कि मेरा दिया हुआ धन उस परिवार के लिए सुखदायी बने।
इससे आपकी दुआएं भी बढ़ जाएंगी। उस और ऐसा सोचो कि जहां पर भी मैंने धन दिया है उस दुकान वाले का व्यापार बढ़े, उस मजदूर के घर के में रोटी पहुंचे, उस डॉक्टर के हाथों से किसी का जीवन बचे। देखना पहली बार तुम्हें महसूस होगा कि तुमने पैसा खर्च नहीं किया, तुमने तो पूरे दिन आशीर्वाद बांटे हैं। और जो व्यक्ति दिन भर आशीर्वाद बांटता है उसके जीवन में दुख टिकने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। खाली अपना के तो देखो। एक और बात, बहुत लोग कहते हैं कि जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं बड़े दिल वाला बनूंगा। नहीं, ये सबसे बड़ा भ्रम है। बड़े दिल वाले को ही परमात्मा बड़ा धन सौंपते हैं। दिल बड़ा होना चाहिए पहले से ही। यदि 100 रुपए में भी तुम्हारा दिल छोटा है तो एक बात पक्की समझ लेना, 10 लाख रुपया भी आ जाएगा तुम्हारे पास तो भी उस व्यक्ति का दिल कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, उसकी चेतना और छोटी ही हो जाएगी। लेकिन यदि 100 रुपए में भी तुम्हारी भावना विशाल है तो समझ लो परमात्मा तुम्हें और बड़ा निमित्त बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आज निर्णय धन बढ़ाने का मत करो, निर्णय आज करो कि दिल बड़ा करने का। आज का सेशन सुन करके जिसका दिल बड़ा हो जाएगा धन उसके पीछे पीछे आएगा। अब मैं आपको फिर वही 1 महीने की चुनौती याद दिलाता हूं। यह कोई कथा सुनने का सेशन थोड़ी चल रहा है, सत्यनारायण की कथा सुनो, नहीं, यह प्रयोग करने का है। यह प्रैक्टिकल तुम्हें करना चाहिए। आज का सेशन सुन करके अगर कुछ आत्मा निर्णय ले कि हमें आज वही भावना अपनानी है तो शायद आज का सेशन सफल हो गया। केवल मैं 30 दिन की बात कर रहा हूं। हर लेन देन में मुस्कुरा कर देना, हर भुगतान से पहले शुभ संकल्प करना, हर खर्च को सेवा समझना, हर एक बार भी पैसा चला गया ये मत कहना। कभी ये मुंह से शब्द नहीं निकलने चाहिए। मैं तो कहता हूं 100 रुपए की नोट भी अगर जेब से गिर गई तो समझ लेना आज किसी को बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मेरी जेब से 100 रुपया गिरा है और वो उसके काम आया है। यदि 30 दिन बाद अगर 30 डेज तक अगर आप कर रहे हो, 30 दिन बाद आपके मन में परिवर्तन ना आए तो आप स्वयं कह देना कि यह प्रयोग मेरे लिए नहीं है। लेकिन यदि परिवर्तन आ गया तो समझ लेना कि बरकत का दरवाजा बाहर नहीं भीतर खुल गया है। समझ लेना, सच्चे दिल से प्रयोग करोगे तो बरकत आने ही वाली है। जिस दिन भीतर का दरवाजा खुल जाता है उस दिन बाहर के दरवाजे अपने आप दस्तक देने लगते हैं। आपने जीवन में कई बार सोचा होगा यहां से पैसा आएगा वहां से आएगा, तुम्हारे सोचने से कहां आया है क्या? दरवाजा जब खुलता है तो कहते हैं कि छप्पर फाड़ के आता है, पता नहीं चलता है उस कोने से भी बरसने लगता है। याद रखिए, धन कमाने वाले बहुत मिल जाएंगे, बहुत है इस दुनिया में धन कमाने वाले, लेकिन धन को पवित्र बनाने वाले बहुत कम मिलेंगे। आप उन कम आत्माओं में शामिल हो जाइए। ऐसा जीवन जिए कि आपकी जेब से निकलने वाला हर रुपया किसी के चेहरे पर मुस्कान बन जाए, किसी की दुआ बन जाए। यह तो जबरदस्त बात है। हम पैसे के लिए, हम लोगों के लिए पैसों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसों के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। हमें देखना होगा हम भगवान के बच्चे, हम किस कैटेगरी में आते हैं। हमारी पैसा, हमारा धन किसी के लिए दुआ बन जाना चाहिए, किसी के घर का दीपक बन जाए। फिर देखिए भगवान भी मुस्कुरा कर कहेंगे यह मेरा बच्चा केवल धन का मालिक नहीं है, यह तो शुभ भावनाओं के खजाने का भी मालिक है। और ध्यान रखना, जहां शुभ भावनाओं का खजाना होता है वहां तो बरकत दस्तक देती ही देती है। खाली दस्तक नहीं देती है बरकत, मैं कहता हूं स्थायी निवास बना लेती है। बरकत सदा के लिए उसी के घर में रहने लगती है। लक्ष्मी है, नारायण नहीं है तो लक्ष्मी तो कैसे रहेगी? लक्ष्मी तो नारायण की धर्म पत्नी है, इसलिए कहते हैं कि किसी के घर से नारायण चले जाए तो लक्ष्मी तो जानी पक्की होती है। तो भाई और बहनों, मैं आपसे ऐसी बात और शायद एक बात और दिल में आ रही है, कह देता हूं, जो शायद आपने पहले कभी इसी दृष्टिकोण से नहीं सुनी होगी। ध्यान से सुनना। धन की कमी का सबसे बड़ा कारण कम कमाई नहीं है, बल्कि बार बार तुम कमी का अनुभव करते हो, इसलिए तुम्हारे पास धन नहीं आता है। क्योंकि जिस आत्मा को हर समय कमी दिखाई देती है वह अनजाने में पूरे ब्रह्मांड को यही संदेश भेज रहा होता है। पूरे ब्रह्मांड कुदरत एटीएम मशीन है, तुम जैसा बोलोगे वैसा कुदरत एटीएम दे देगी। कई लड़की की शादी नहीं हुई है, वो पहले से सोचती है कि कहीं मेरी सास ऐसी नहीं मिल जाए, खड़ूस नहीं मिल जाए, उसको उसकी सास खड़ूस ही मिलती है।
कोई सोचती है कि मेरी बहू कहीं ऐसी नहीं मिल जाए, उसको वैसी ही मिलती है। आप कुदरत को अगर यह संदेश भेजोगे कि मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास कमी है, कमी है, कमी है, तो फिर ब्रह्मांड से भी वही आने वाली। लेकिन आपने जब ये संकल्प कर दिया कि भगवान ने मुझे इतना दिया है जितनी मेरी जरूरत है, मैं भरपूर हूं, उस दिन से देखना 1 महीने में प्रकृति उत्तर देना शुरू कर देगी। इसलिए जैसा तुम अनुभव कर रहे हो वैसा ही तुम्हें भरपूरता का अनुभव बढ़ाना होगा। इसलिए आज से अपने जीवन की भाषा बदलनी होगी। यह मत कहना 1 महीना कि मेरे पास कम है, कहना शुरू करो कि जो है वह भी परमात्मा का वरदान है और जो आएगा वह भी परमात्मा की बरकत है। मेरे जीवन में भगवान मेरे लिए काम कर रहा है, बरकत तो होनी ही है। यह विचार संपन्नता का पहला द्वार है। सोचिए, अगर शिव बाबा आज आपके सामने आकर पूछे कि बच्चे यदि मैं तुम्हें आज 10 करोड़ रुपया दे दूं तो क्या तुम उन्हें दुनिया की भलाई में लगाओगे? पूछो आज जो भी आत्माएं, हाँ, या केवल अपनी चिंताओं में? क्या हम पूरे विश्वास से हाँ कह पाएंगे? हाँ, आज हमें तो लगे कि धन आ जाए तो सेवा ही सेवा करते हैं। तो परमात्मा क्या करता है वो तुम्हें पता है? धन देने से पहले धन संभालने की चेतना देखता है कि उसके अंदर धन संभालने की कला क्या है, वो धन कैसे संभालता है, कैसे यूज करता है, कहां पे लगाता है। इसलिए तो कभी कभी हम कहते हैं कि बाबा पैसा क्यों नहीं मिलता है, और बाबा शायद मुस्कुरा कर कहते होंगे बच्चे पहले धन से पहले दिल तो देना सीख, जो धन का सही उपयोग कर सके। धन अगर भोगनाओं में लगाना है या धन का उपयोग करना है, भोग और उपयोग में फर्क पड़ता है मेरे प्यारे भाई बहनों। धन का उपयोग करना है या भोग में लगाना है, मौज मस्ती में लगाना है? क्योंकि भगवान जानते हैं, भगवान चतुर जाने, गलत हाथ में धन चला जाए तो विनाश करता है। चाकू अगर चोर के हाथ में है तो मर्डर करेगा, वही चाकू अगर डॉक्टर के हाथ में है तो ऑपरेशन करेगा। इसलिए तो भगवान देखते हैं कि धन जो है वो शुभ भावना वाले हाथ में जाए। अभी अचानक यही होने वाला है। जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं सबकी सत्ता उन हाथों में आने वाली है जिनके हाथ में पवित्रता है, जिनके हाथ में शुभ भावना है, जिनके दिल में आत्मविश्वास है, जिसके दिल में लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की सेवा की भावना है, उसके हाथ में स्वतः ही धन आएंगे। याद रखिए, धन कभी लक्ष्य नहीं होता है, धन तो एक जिम्मेदारी होता है। भगवान ने अगर हमें धन दिया है तो सोचना चाहिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भगवान ने मेरे को दे दी है, इसका उसका मुझे सही उपयोग करना है। यदि तुम्हें 100 रुपये मिले तो 100 रुपये की भी जिम्मेदारी समझो, यदि लाख रुपए हैं तो लाख रुपए की जिम्मेदारी सोचो। कहते हो बाबा का घर है, बाबा का ही सब कुछ है, और तुम इसका जिम्मेदारी से उपयोग करते हो क्या? अगर कोई आत्मा सच्चे दिल से जिम्मेदारी समझकर उस धन का उपयोग करे तो समझो जिंदगी बदल जाती है। इसलिए धन मांगने से पहले स्वयं से पूछो कि क्या मैं जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूं? क्या मैं विश्व की सेवा करने के लिए तैयार हूं? मैं लोगों की भलाई करने के लिए तैयार हूं? धन को मैं सही दिशा में लगाने के लिए तैयार हूं? यदि उत्तर हाँ है तो फिर आज से हर खर्च को भी जिम्मेदारी समझकर करना। कोई बिल भर रहे तो ये मत सोचो कि पैसा चला गया, यह सोचो कि मैंने अपने कर्तव्य को सम्मान दिया है। किसी कर्मचारी को वेतन दे रहे तो मत सोचो कि खर्च बढ़ गया है, सोचो कि आज किसी परिवार के चूल्हे में मेरी वजह से आग जलेगी। जैसे ही खर्च सेवा बन जाता है उसी क्षण धन का वाइब्रेशन बदल जाता है। और अब मैं आपको एक छोटी सी मुस्कान वाली बात भी कह देता हूं। कई लोग नोट गिनते समय बहुत खुश होते हैं, लेकिन नोट देते समय चेहरा ऐसे हो जाता है कि जैसे चूसा हुआ आम हो, जैसे ऑपरेशन होने जा रहा हो। लेने में हंसी और देने में उदासी। फिर जीवन भी तो वही करता है, आते समय थोड़ा हंसाता है और जाते समय बहुत रुलाता है। आज से इसका उल्टा कर दीजिए ना, जब भी देना हो मुस्कुरा कर देना, मन से कहना जहां भी जा रहा है वहां खुशियां बो करके आ जाना। हो सकता है सामने वाला आपकी भावना न समझे, लेकिन भगवान तो तुम्हारे हृदय को समझ रहे हैं ना। और जब परमात्मा समझ रहे हैं तो फिर सबसे बड़ा हिसाब वही लिखा जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगले 30 दिनों तक आप केवल धन का लेन देन मत कीजिए, शुभ भावनाओं का लेन देन कीजिए। हर रुपये को चलते फिरते आशीर्वाद में बदल दीजिए। फिर 1 महीने बाद अपने जीवन को देखिए कि हो सकता है पहले बैंक बैलेंस ना बदले, लेकिन आपका चेहरा बदल जाएगा, आपकी चिंता बदल जाएगी, आपका डर बदल जाएगा। और जब मन बदल जाता है तब परिस्थितियां बदलने में अधिक समय नहीं लगता है, क्योंकि परमात्मा परिस्थिति से पहले चेतना बदलते।
और चेतना बदलने के बाद ही भाग्य की नई कहानी लिखते हैं। इसलिए आज से निर्णय कीजिए कि मैं धन का मालिक बनने से पहले शुभ भावनाओं का मालिक बनूंगा, दुआओं का मालिक बनूंगा। एक एक रुपया जहां जाएगा उसको दुआ से दूंगा। जिस दिन यह निर्णय सच्चा हो गया उसी दिन से बरकत ने आपकी ओर चलना शुरू कर दिया। तो शायद ये कुछ बातें हैं जो समझनी चाहिए, क्योंकि धन की समस्या का सबसे छुपा हुआ कारण क्या है पता है ना? कई बार समस्या यह नहीं होती कि हमारे पास धन कम है, समस्या यह होती है कि हम धन से प्रेम नहीं करते, हम केवल धन की चिंता ही करते रहते हैं। देखो, धन की चिंता करना और प्रेम करना दोनों में अंतर है। जिससे प्रेम होता है उसके लिए शुभकामनाएं निकलती हैं, और जिसकी चिंता होती है उसके लिए डर निकलता है। आज जरा अपने आप से पूछिए, क्या मैं धन को आशीर्वाद देता हूं या हर समय उसके खो जाने का डर पालता हूं? धन कहीं चला जाए, ये तो डर है ना। प्रेम से बरकत मिलती, बरकत से विश्वास मिलता है। शिव बाबा ने अगर हाथ में एक थैली रखी और कहा, बच्चे इसमें जितना भी धन है यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, जहां जहां इसकी आवश्यकता हो वहां इसे शुभ भावना के साथ पहुंचाना। अब बताओ, क्या आपको उस थैली को डर डर करके पकड़ोगे या गर्व से इसका उपयोग करोगे? तो तुम्हें धन दिया है तो डरना नहीं है कि अगर आज धन हाथ में भगवान ने दिया है उसका सही शुभ भावना से कर रहे हो तो भगवान 1,000 निकल रहा है तो दूसरे पैसे की व्यवस्था में लग जाता है भगवान। याद रखिए, मालिक नहीं है, हम ट्रस्टी हैं। और ट्रस्टी कभी डरता नहीं है। ट्रस्टी का विश्वास होता है जिसने आज मुझे दिया है वही कल फिर देगा। लेकिन मालिक डरता है, अगर ये चला गया तो यही डर धन के प्रवाह को रोक देता है। जिसके अंदर डर रहता है वो डरा हुआ सा रहता है। कई आत्माएं कहती है पहले पैसा आ जाएगा फिर हम खुशी से देंगे। नहीं, नियम उल्टा है भाई। क्या कई लोग क्या सोचते हैं, बाबा के बच्चे, पहले पैसा आ जाएगा फिर हम खुशी से देंगे। नहीं, ये बात समझ लो, आज की नियम उल्टा है। पहले खुशी से देना सीखो फिर बरकत आने लगेगी। भले 100 रुपया हो चाहे 1000 हो, खुशी से देना 1 महीना सीख लो। यह बात केवल आध्यात्मिक नहीं है, जीवन का भी नियम है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति मुस्कुराकर लोगों का स्वागत करता है उसके घर लोग बार बार आते हैं। जो व्यक्ति हर समय ताने देता है उसके घर जाने का मन भी नहीं करता है। धन भी तो ऐसा ही है, हर बार उसे शिकायतों के साथ विदा मत करो तो लौटने में देर करेगा। अगर प्रेम से दोगे तो रिटर्न इतना जल्दी आएगा कि आप सोचोगे कि आज तो क्या हो गया। यही तो कमाल है, यही तो रहस्य है। कभी ऐसा नहीं बोलना है कि मेरे जीवन में धन नहीं टिकता, क्योंकि धन टिकता कहाँ है पता? तिजोरी में नहीं टिकता, बैंक में नहीं। धन सबसे पहले उस मन में टिकता है जो कृतज्ञ होना जानता है, जो आभारी होना जानता है। जिस मन को जो मिला है वो भी कम लगता है, उसके पास चाहे करोड़ों भी आ जाए। तो जिस हमेशा कमी का संकल्प बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ मैं आत्मा भरपूर हूं, भगवान ने जो मुझे दिया है वह सबसे बहुत बढ़िया भरपूरता से दिया है। इसलिए हमेशा कहते हैं ना कि धन जाएगा तो भी संपन्नता और दुआएं अगर हमारे साथ भरपूर है ना तो वापिस आ जाता है। इत्र की शीशी खाली हो जाए फिर भी उसकी खुशबू तो रहती है ना। वैसे ही जेब से पैसा अगर दुआओं के साथ जाता है, लेकिन अगर शुभ भावना छोड़ जाता है तो उसकी बरकत बहुत देर तक रहती है। घर में शांति रहती है, आनंद रहता है। बताए ना कि जो किसान बीज को बचा कर रखता है तो गोदाम भर सकते, लेकिन खेत थोड़ी भरेंगे उसके, और गोदाम तो एक नए दिन खाली हो जाएंगे। इसलिए हमें देना तो सीखना है। ये धन का सबसे श्रेष्ठ उपयोग हो, बस ये ख्याल आना चाहिए। एक दीपक 1000 दीपक जला देता है, उसका प्रकाश कम नहीं होता है। तो शुभ भावना से जब हम धन देंगे तो हमारे घर में कभी कमी नहीं आएगी। मुस्कान देने से कभी कम थोड़ी होती है। धन भी शुभ भावना के साथ दो, वो कमी नहीं बरकत बनेगा। देखो, बहता हुआ पानी मीठा रहता है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। धन भी बहता रहना चाहिए शुभ भावनाओं के साथ, फ्लो में पकड़ने का कोशिश मत करो। माँ बच्चे को खाना खिलाती है तो कभी हिसाब नहीं रखती है। जहां हिसाब कम हो जाता है वहां हिसाब कम होता है, प्रेम अधिक होता है, वही बरकत होती है। हिसाब मत करो, मैंने इसको दिया उसको दिया, परिवार में मैं नहीं हूं तो काम ही नहीं चलेगा। जहां मैं पने वहां भगवान हाथ खींच लेता है, और जहां ट्रस्टी पने की भगवान दे रहा है तो मैं किसी लोगों के काम आया। पेड़ कभी अपने फल खुद नहीं खाता है, फिर भी हर साल पहले से अधिक फल देता है ना। हाँ, तो ठीक है, आज हमारे पास धन है, हमारे काम नहीं है तो किसी और के तो काम आया।
ये भावना बहुत ऊंची है। आप ये सोचते कि पैसा मेरे ही काम आए, मेरे ही आसपास वाले के काम आए। नहीं, जिसको जरूरत है उसको काम आ जाए। ये भावना बहुत बड़ी है। कुएं से पानी निकालते रहोगे तो ताजा पानी आता रहेगा, निकालना बंद कर दोगे तो पानी भी खराब होने लगेगा। पकड़ना नहीं है, जरूरत है तो दे दो। एक हाथ से ताली नहीं बजती, मेहनत और शुभ भावना दोनों मिलनी चाहिए, तभी बरकत की आवाज आएगी। पतंग ऊपर तभी जाती है जब डोर सही हाथ में हो। धन भी तभी बरकत देगा, ऊपर उठेगा जब भावना सही हो। हाँ? तो बैंक में अगर खाली खाता हो तो चेक वापस आ जाता है। दिल में अगर तुम्हारी शुभ भावनाएं खाली है, खाली नहीं है, तो बरकत फिर भगवान भेजेगा तो भी वो वापिस चली जाती है। शुभ भावना भरी है तो धन भी बरकत देगा, धन भी आएगा। मोती महंगे हैं लेकिन डोरी टूट जाए तो सब बिखर जाते। धन मोती है, शुभ भावना उसकी डोरी है। इसीलिए कहता हूं कि बस दिल में एक भावना हो जाए, भावना शुद्ध बना दो, तुम इसके योग्य बन जाओ। कुदरत हमेशा सब चीजें स्वतः ही पहुंचा देती है, ड्रामा भी पहुंचा देती है। अगर हम साइकिल के योग्य तो साइकिल आएगी, स्कूटर के योग्य तो स्कूटर आ जाएगा। लेकिन स्कूटर को ही संभालने की कला नहीं है, उसके आभारी नहीं है तो कार कभी नहीं आएगी। जो चीज है उसकी कदर करना सीखो, जो है उसकी तो कदर करो। चीजें भी तो बोलती है। तुम्हारे पास स्कूटर है, उसको तुम कभी धोओगे नहीं, कभी सर्विसिंग नहीं कराओगे, तो कार कार क्या सोचेगी, ये स्कूटर कोई ध्यान से नहीं रखता है तो मुझे उसके पास जाना ही नहीं। लो बताओ, चीजें भी कदर करने से आती है। जो है पैसा उसकी तो कदर करो, तो आगे आने वाला पैसा भी तुम्हें बरकत देगा। भावनाएं शुद्ध करो। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर आज की बात से अगर किसी के भी दिल में आया हो कि मैं 30 दिन तक अपने पहले मन को शुभ भावनाओं से भर दूं, चेतना को बदल दूं, तो सच्ची बात कह रहा हूं, बाहर की स्थिति और परिस्थितियां सारी बदल जाएंगी। 1 महीना प्रयोग करके देखो। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए सेशनों के साथ, नई बातों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।